उड़ जाओ काका, उड़ जाओ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आपने ये जो तस्वीरें देखी, आपने ये जो आवाजें सुनी, आपने ये जो अफरा तफरी देखी, ये दिल्ली हिंसा का वीडियो सबूत है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे वीडियो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये जिंदा सबूत हैं। जिंदा सबूत हैं उस दिन के जिस दिन जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। 16 अप्रैल का वो दिन, हनुमान जयंती का वो दिन। इन वीडियोस को देखने के बाद क्या आपके मन में भी वही सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली की हिंसा क्या पहले से फिक्स थी? पहले ही खुलासा हो चुका है कि हिंसा भड़कने से पहले मुख्य आरोपी अंसार और यात्रा के आयोजकों के बीच बहस हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्लान का हिस्सा था? हिंसा के पीछे क्या पीएफआई का कोई रोल था और ये रोल कितना बड़ा था? क्या पीएफआई जैसे संगठन देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, नवभारत को दिल्ली हिंसा के जो नए वीडियोस मिले हैं वो इशारा करते हैं कि दिल्ली हिंसा अपने आप नहीं हुई, ये कराई गई थी। एक एक वीडियो के जरिए मैं आपको दिल्ली हिंसा का सच बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले आज के मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, समझें और जानें कि उस दिन दिल्ली में हुआ क्या था। ये वीडियो सबसे पहले हमारे पास आए, बस थोड़ी देर पहले हमने इन्हें चैनल पर, स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाया। और मैं चाहती हूं आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के। वारिस पठान साहब हैं, नेता हैं एआईएमआईएम के। कल असदुद्दीन ओवैसी ने अंसार साहब को क्लीन चिट दिया था, कहा था बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं बताना चाहूंगी उनको कि जरूर आज ध्यान से वीडियोस देख लें। विनोद बंसल जी प्रवक्ता हैं वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के। आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब दिल्ली हिंसा कितनी भयावह थी, कैसे साजिश रची गई थी, सबूत बारी बारी से मैं आपको दिखाना चाहती हूं। सबसे पहला वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये वीडियो देखिए और समझिए कि ये हिंसा के उस माहौल को किस तरह से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये वीडियो, पहला वीडियो प्रूफ है, वीडियो नंबर 1। वीडियो में एक छोटी बच्ची की आवाज आ रही है। वो हैरान है कि कैसे रोजे में पत्थर चलाए जा रहे हैं। इस वीडियो में बच्ची ये कहती है कि सुनो, इसकी आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं कि बड़े मामू पत्थर चला रहे हैं। ये बच्ची हैरान भी है और परेशान भी है कि बड़े मामू कर क्या रहे हैं रोजे के दौरान। देखिए और सुनिए इस बच्ची की आवाज। अरे अम्मी को क्यों कर रहे रोज में ऐसा? सारे मुसलमान आ गए, सारे मुसलमान खड़की। वो बड़े मामा में पत्थर फेंक रहे हैं। सुनिए आवाज आपने बच्ची की। अरे अम्मी ये क्या कर रहे हैं बड़े मामू, रोजे में ये क्या कर रहे हैं, पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? आवाज आई। मैं उम्मीद करती हूँ वारिस पठान साहब आपको भी ये आवाज सुनाई दी होगी। और मैं आपको भी कहना चाहती हूँ बंसल जी कि आप भी सुनिए इस आवाज को। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये भी थोड़ी देर पहले टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ
ये वीडियो लगी है जो इस वक्त दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने हम तक पहुंचाया है इस वीडियो को। इस वीडियो में शोभा यात्रा पर पत्थर चलते देखा जा सकता है। सामने रथ पर हनुमान जी की मूर्ति है, उसके पीछे तिरंगा लगा हुआ है और उस पर पत्थर बोतलें फेंकी जा रही हैं। मुझे कोई डीजे नहीं सुनाई दे रहा, मुझे कम से कम यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा भीड़, कोई मस्जिद के सामने बदसलूकी कम से कम इस वीडियो में नहीं नजर आ रही। आगे चल के हुई हो तो पता नहीं, पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन इस वीडियो में आप देखिए, जो लोग इस रथ को थामे हुए हैं वो चिल्लाते हुए सुने जाते हैं कि चाचा ये क्या कर रहे हो, चाचा प्लीज इसे रोको। जो पत्थर गिर रहे हैं इस बात पर वो कह रहे हैं चाचा ये क्या कर रहे हो। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि ये वीडियो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन पेश कर रही हूं आपके सामने और सुनाना चाहती हूं आपको इसमें जो आवाजें आ रही हैं। चलो चलो और साइड डाको रैली नहीं अलग भी। ओ भाई और रैली भाई भाई इधर ले आ भाई सब इधर आ सब इधर आ भाई इधर आ भाई सब इधर आ। चाचा चाचा गलत हो रहा है ये, चाचा देख रहे हो। उड़ जाओ काका उड़ जाओ। सुना आपने, चाचा ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। हनुमान जी की मूर्ति चल रही है और उसके पीछे तिरंगा लगा हुआ है, इसमें क्या आपत्तिजनक है, क्या है मुझे नहीं समझ आता। लेकिन बोतलें टूटने की आवाजें, पत्थर फेंकने की आवाजें और पत्थर नजर भी आ रहे हैं जब छतों से गिर रहे हैं। अब आप दिल्ली की हिंसा फिक्स होने का संकेत देने वाले ये वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पीछे से हमला हुआ। यात्रा में जो लोग आगे थे वो निकल चुके थे और पीछे चल रहे लोगों पर पत्थरों से अटैक हुआ। हमला करने वालों के हाथ में लाठी, डंडा और तलवारें भी देखी जा रही हैं। मारपीट का आरोप अंसार और उनके दोस्तों पर है। सही है या नहीं ये तहकीकात बताएगी, पर ये वीडियो जरूर देखिए। वीडियो देखे आपने। एक पहली वीडियो में जहां पर आजान की आवाज आ रही थी और भीड़ में बहुत से लोग खड़े हुए थे गली में और उनके हाथों में तलवारें थी जिन्हें पुलिस रोकी हुई थी। एक ये वीडियो थी और तलवारें किसके हाथ में थी, किस तरफ से आजान की आवाज आ रही थी, वो बिल्कुल उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। दूसरा वीडियो
जिसमें आपने देखा पीछे से हमला हुआ। और मैं चाहती हूं सुधांशु जी, वारिस पठान जी, विनोद बंसल जी और हमारे साथ आतिकुर रहमान हैं, आप सब ये वीडियो जरूर देख रहे हैं। अब आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आधी रात को जहांगीरपुरी के उसी इलाके में लाठी डंडा जमा किया गया। सीसीटीवी के इस फुटेज में तारीख 15 अप्रैल और समय 2:11 रात का नजर आ रहा है। दिल्ली की हिंसा से एक दिन पहले आधी रात को ये किस चीज की तैयारी हो रही थी? लाठी डंडा जमा करने वाले कौन थे? ये स्थानीय लोगों से झड़प हुई थी और ये लाठी डंडे निकले भी, पर तैयारी क्या पहले से थी? क्या ये सुनियोजित थी? सब कुछ अचानक हो गया ये कहने वाले अब इसका क्या जवाब देंगे कि 15 अप्रैल रात को 2 बजे ये क्यों हो रहा था? और एक दिन पहले से लाठी डंडे कौन जमा कर रहा था? पत्थर कौन जमा कर रहा था? फिर भी ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से प्रोवोकेशन आई, दूसरी तरफ ने गुस्सा दिलाया, उन्होंने भगवा झंडे मस्जिद पर लगाए। मैं पूछना चाहती हूं कि ये डंडे और ये पत्थर किस लिए इकट्ठे किए जा रहे थे? गनीमत यह है कि दिल्ली हिंसा में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हिंसा के दौरान मची अफरा तफरी का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो सबूत है कि वहां हादसा हो सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए ये वीडियो। जहांगीरपुरी में इसी मस्जिद के सामने हिंसा की शुरुआत हुई। मस्जिद के छत पर से कुछ युवक दिख रहे हैं। वीडियो में जो आवाज आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि मस्जिद के छत से पत्थर फेंके गए। ये भी एक वीडियो है जो टाइम्स नाउ नवभारत आज सुबह से दिखा रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जो दिल्ली के जहांगीरपुरी का नहीं, लेकिन वहां की हिंसा के इसका कनेक्शन क्या है, ये दिल्ली पुलिस के चेक करने की बात है। हिंसा के कुछ घंटों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पीएफआई की पॉलिटिकल मुखौटे वाली एसडीपीआई ने एक जनसभा की थी। इसमें जहांगीरपुरी से कुछ लोगों को शामिल किया गया था। एसडीपीआई ने इस कार्यक्रम में बीजेपी की बर्बादी के नारे लगाए, आरएसएस वीएचपी बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बताया, मुसलमानों को के नाम पर सरकार को अल्टीमेटम दिया। सुनिए क्या कहा जा रहा है जंतर मंतर पे 16 अप्रैल की शाम को ये क्या हुआ। हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। हमारे हाथ नहीं बंधे हुए, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है जंतर मंतर पे। और इसके कुछ ही देर बाद हिंसा होती है। कोई कनेक्शन है या नहीं, ये पुलिस तहकीकात करेगी। दिल्ली हिंसा पर सामने आए एक एक वीडियो की तहकीकात की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रोल की भी जांच हो रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी सोच है जिसकी वजह से देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं। देवबंद के मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का एक बयान वायरल हो रहा है। सुनिए और खुद तय कीजिए कि क्या इस बयान को भड़काऊ नहीं कहेंगे आप। खुदा न खास्ता हालात ऐसे आ जाएं कि हमारी जान माल के ऊपर हमला हो जाए तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहें। लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है,
जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो, उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा, देवबंद से पीएफआई, कहां से चली ये चिंगारी जो आग भड़का रही है आज पूरे भारत में? और यही है सवाल पब्लिक का। सवाल नंबर 1, दिल्ली हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया या नहीं? सवाल नंबर 2, देश के हिंदू मुसलमानों को आपस में कौन लड़ा रहा है? सवाल नंबर 3, पीएफआई पर उठ रहे सवालों के बाद क्या उस पर बैन लगेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए आज इन सवालों के जवाब लेते हैं उनसे जो इस बात की सवाल उठा रहे हैं कि ये हर चीज जो हुई थी वो बीजेपी की सरकार कर रही है या हिंदू कर रहे हैं। और वारिस पठान साहब, मैं पूछना चाहती हूं, अंसार साहब के बारे में शुरू किया कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और देखिए आज तस्वीरें जो सामने आई, अब मुझे तो तस्वीरें देखकर ताज्जुब हो रहा है। और इनके ऊपर लगे इल्जामों की एक फहरिस्त लिस्ट है, एक फहरिस्त लिस्ट है जो पहले भी थी और अब पुलिस ने भी लगाई है। लेकिन पहले ही आपने क्लीन चिट दे दी, पूरा डॉसियर है इनका। क्यों इस तरह की क्लीन चिट दे रहे हैं? 7 हिंदू भी गिरफ्तार हुए, किसी ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि ये हिंदू जो हैं ये बेकसूर हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ती है पहले ही तहकीकात से ये डिक्लेयर कर देना कि बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा बच्चा है, वो तो सुलह सफाई करवा रहा था। मैं पूछना चाहती हूं, वीडियो देखें अगर आपने, तो कहां से ये आपको लग रहा है कि तलवारें हिंदुओं के हाथों में थी? कहां से ये लग रहा है कि पत्थर पहले हिंदुओं ने चलाए? सवाल है आज पब्लिक का। ये बहुत सारे आपके सवाल है, मैं एक एक करके जवाब दूंगा नविका जी। सबसे पहले तो हम हर किस्म की वायलेंस का हमेशा खंडन करते थे, करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर चलना चाहिए और देश में रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए सबको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब बात नंबर 2, कल ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब ने एक अपना बयान दिया कि हमने विश्व हिंदू परिषद को शोभा यात्रा निकालने की कोई परमिशन नहीं दी थी। जब परमिशन नहीं दी थी तो आपने इस तरह की शोभा यात्रा निकाली क्यों? अब जब शोभा यात्रा निकल ही गई तो उसमें हमने देखा बहुत सारे वीडियो वहां पे भी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी वीडियो है, पब्लिक डोमेन में वीडियो है, जिसमें दिखा रहा है कि शोभा यात्रा में जो लोग निकले हैं, मैं तो कल से इंतजार कर रही हूँ कि वारिस पठान जी, ओवैसी जी ने कहा था कि वो एक वीडियो डालेंगे जिसमें मस्जिद के ऊपर भगवा लहराने की कोशिश हुई थी और वो टैग करेंगे इस वीडियो में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को। 24 घंटे हो गए, अभी तक वीडियो आया नहीं। किसके इंतजार में है? वीडियो दीजिए। जुलूस निकला, मैंने वीडियो जो मेरे संवाददाताओं के पास वीडियो है उसमें पत्थर मारे जा रहे हैं उन पर जो हनुमान की मूर्ति खींच रहे हैं, जिनके पास तिरंगा है। और तिरंगा है, ये पत्थर मैं आपको दिखा रही हूं स्क्रीन पर, सर्कल लगा हुआ है। और इसके बाद कहा जा रहा है, एक बच्ची कह रही है कि बड़े मामू रोजे के समय पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए ना वारिस पठान जी। आप बोलने देंगे तो मैं सारी बात करूंगा, वरना तो कैसा बात होगी नविका जी? अब जुलूस निकला मस्जिद के पास, मस्जिद के बाद प्रोवोकेशन हुआ और हमने जो कहा है, हमारे पास भी वीडियो है, मैं आपको कोट कर देता हूं। चलिए, इंडिया टुडे का वीडियो मैं आपके सामने बता रहा हूं। इंडिया टुडे के वीडियो में दिखा रहा है कि किसी ने वहां पर झंडा लहराने की कोशिश की, जब उनको नहीं लगाने दिया तो उन्होंने झंडा वहां पर फेंक कर वो चले गए। वायलेंस हुआ। अब वायलेंस हुआ क्यों? ये नहीं होना चाहिए था। अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर प्रोसेशन निकाला क्यों? जब पुलिस ने कहा, देखिए नविका जी, ऐसा नहीं है, अगर ये बोलेंगे तो आप भी कमाल की बात है वैसे यार। अरे प्रोवोकेट कैसे हुए? अच्छा बंसल जी, मैं सबको समय दूंगी। विनोद बंसल जी, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक दूसरे के ऊपर ना बोलें,
उनको भी बोलने का हक है, आपको भी बोलने का हक है। मैं सबके पास बारी बारी से आऊंगी, सारे सवाल सबसे पूछे जाएंगे और सब एक दूसरे के बयानों पर टिप्पणी करने का भी समय दूंगी, बस एक दूसरे के ऊपर ना बोले। वारिस पठान जी, आप अपनी बात खत्म करें। देखिए, अब बात नंबर 2 ये था कि जब मैं बोल रहा था, ये इनको तो तकलीफ हो गई क्योंकि इनके ऊपर केस हो गया, विनोद वीएचपी के ऊपर। दिल्ली के कमिश्नर ने कहा कि वीएचपी पर भी हम केस करेंगे, तो उन्होंने बयान दिया कि अगर हमको दिल्ली पुलिस ने केस में डाला या कुछ किया तो हम उनके साथ भी लड़ लेंगे। यानी कायदे कानून का पालन करना ही नहीं है। अब बात नंबर 3 कि क्यों हो रहा है। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे 6-7 राज्यों में इस तरह की वायलेंट घटनाएं हो रही है अगर नविका जी, तो स्टेट कंप्लिसिटी के बिना तो नहीं हो सकता। इसमें स्टेट का हाथ है जरूर, क्योंकि पुलिस खड़ी है, इतने हजारों की तादाद में अगर तलवार तमंचे लेके निकल गए हैं तो गलत बात है। और सबसे हैरान वाली बात क्या है नविका जी, कि बच्चे, देश के जो आने वाले फ्यूचर है, उनके हाथ में आपने तलवारें दे दी। इनको देना चाहिए था किताब, पुस्तक, लैपटॉप, उनके हाथ में तलवारें दे दी, कहा बेटा निकल जाए यात्रा के अंदर। वारिस पठान साहब, बच्चे तो मासूम बच्ची जिनकी आपको बहुत चिंता है, वो कह रही है बड़े मामू रोजे के समय पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। उस बच्चे की आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही, आपको सुनाई दे रही है उनके हाथ की। अब मैं तलवारें दिखाती हूँ कहां पर है। और निजाम भाई वो वाला वीडियो दिखाइए जहां आजान की आवाज आ रही है और तलवारें किसके हाथ में हैं, मैं वो वीडियो भी दिखा दूं। और उस वीडियो में तलवारें किस तरफ पड़ी हैं मैं सुनवा दूंगी आपको आजान की आवाज। और ये देखिए ये पूरी गली है जहांगीरपुरी की, जहां पर आजान की आवाजें आ रही है, मस्जिद के सामने है और वहां तलवारें किसके हाथ में है। ये दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर है, मैंने नहीं बनाया। ये 16 अप्रैल का तथाकथित एक वीडियो है जो सामने आया है, जो इन्वेस्टिगेशन जिस पर हो रही है। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। निजाम भाई, अगर आपके पास मौका है तो एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं। सुनिए, निजाम भाई आपके लिए पेश कर रहे हैं जी, दिखाइए। एक वीडियो मैं भी दिखा रहा हूं नविका जी। जी दिखाइए। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, अगर आप भेजना चाहें तो जरूर। हाँ, ये किसी और चैनल का है, मैं किसी आप मुझे भेज दीजिए, मैं अपने संवाददाताओं से मैं अपने संवाद तो वहां पे नहीं मौजूद था। मैंने टाइम्स नाउ पर दूसरे चैनल की गारंटी मैं ले नहीं सकती। यहां 7 वीडियो आपको दिखाए हैं, इन पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछना चाहती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, 15 अप्रैल रात की मैं तो टिप्पणी देना चाह रहा हूं, अगर आप सुनने को तैयार है तो मेरी बात सुनिए। बताइए मेरी बात सुनिए। अगर वीडियो में जो भी गिल्टी है, कल्प्रिट है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आजान की आवाजें आ रही है, तलवारें उन हाथों में है, मासूम बच्ची कह रही है बड़े मामू रोजे के दौरान पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। चाचा ये गलत हो रहा है, चाचा ये गलत बात है, इस पर बताइए। बिल्कुल, देखिए मैडम, जो भी अगर पत्थरबाजी कर रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। जो तलवार लेकर निकला है उसके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट लगाइए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। बिल्कुल, सोनू चिकना उर्फ यूनुस इमाम पर कार्रवाई हो रही है, आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब ये फेंके हुए पत्थर और ये तलवारें हमने दिखाई, और जो हनुमान की मूर्ति लेके जा रहे हैं, जो तिरंगा लेकर जा रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आज मैं ये सवाल बहुत संजीदगी से पूछना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है। अगर पिछली रात से इस तरह की घटना हो रही थी कि पत्थर और डंडे इकट्ठे किए जा रहे थे, तो पहले पुलिस को क्यों पता नहीं चला? और दूसरी बात ये कि तलवारों के साथ इतनी तादाद में लोग आ गए वहां पर, और वो किसी भी तरफ के हों। एक वीडियो में नजर आ रहा है कि वो मस्जिद के सामने मुझे लगता है दूसरे पक्ष के लोग थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये हो कैसे गया दिल्ली में? देखिए,
मैं बात का जवाब देता हूं। वारिस पठान जी ने जो कहा था उनके पहले वाक्य से शुरू करते, उन्होंने कहा हम किसी भी प्रकार की वायलेंस के खिलाफ हैं। आतंकवादियों का खुला समर्थन करने वाले, संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी के पक्ष में खड़े होकर बयान देने वाले, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो की चुनौती देने वाले, 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ के लिए चुनौती देने वाले कहते हैं कि हम किसी प्रकार की वायलेंस के खिलाफ हैं, तो जनाब इस लियाकत की सदाकत से तो खुदा बचाए। मतलब हिंदी में कह दूं, इस बुद्धिमत्ता की सत्यता से तो ईश्वर ही रक्षा कर सकता है। इसलिए जो आपने कहा पहले तो उसकी हकीकत ये थी। अब मैं यहां पे आ रहा हूं। नाविका जी, समस्या जानते क्या हो गई? आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती चली जा रही है कि बड़ा मुश्किल हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से बचना। याद करिए, जब शाहीन बाग का शुरू हुआ था तो जामिया के गेट पर इन लोगों ने क्या कहा था कि पुलिस वालों ने आग लगाई, और वीडियो जब आया तो पुलिस वाले आग बुझा रहे थे। इन्होंने कहा था स्वतः स्फूर्त दंगा था, और वहां एक टेम्पो का वीडियो आ गया था कुछ दिन के बाद जिसमें पत्थर भरे हुए थे और टेम्पो से निकाल कर मारे जा रहे थे। तो इसका मतलब टेम्पो वहां ऑटोमेटिक आ गया था, अनायास, और आक्रोश ने उन पत्थरों का रूप धारण कर लिया था। ताहिर हुसैन के मामले में इन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में अगल बगल की छतों का जो वीडियो आया जिसमें एंगल आयरन लगी गुलेल के द्वारा जो बोतलें फेंकी जा रही थी, कुछ वही हालात अब आ रहे हैं। अब एक के बाद एक जो ये परतें उभरती चली जा रही हैं, तो यह सच उजागर होता चला जा रहा है। मगर अफसोस कि चाहे वीडियो दिखा रहा हो, और वारिस पठान साहब तो वकील हैं, अगर किसी आदमी का क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद वो किसी जुर्म में मुलव्विज है, तो उसके बाद तो उसको डिफेंड करना सरासर जुर्म का साथ देना हो जाता है। जब उन लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड आ गए कि वो अपराधी चीजों में थे, तब से कम खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी साहब तो लंदन से पढ़ के आए हैं ना, ला उनको तो आके सीधे कहना चाहिए था कि बिल्कुल गलत है। रही बात वीडियो की, तो वीडियो जो जैसे चैनल दिखा रहा है, चैनल जिम्मेदारी ले रहा है। आप जो वीडियो दिखा रहे हैं ओवैसी साहब उसको ट्वीट कर दें, और आगे से यह समस्या न उत्पन्न हो तो मैं वारिस पठान साहब और अतीकुर रहमान साहब दोनों से कहना चाहूंगा, देखिए आज विवाद हो रहा है, ये वीडियो वो वीडियो, तो मैं कहना चाहूंगा अब आप लोग आज ये कहिए और यह मांग करिए कि जैसे मंदिरों में अंदर बाहर गेट पर और गर्भगृह में सब जगह सीसीटीवी लगे रहते हैं, आप कहिए कि मस्जिद में भी अंदर बाहर गेट से लेके अंदर वाले हॉल तक सब जगह सीसीटीवी लगा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं होगी। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान साहब मानेंगे इस बात को, हर जगह सीसीटीवी होना चाहिए। सवाल नंबर दो अतीकुर रहमान साहब, बच्ची कह रही है बड़े मामू रोजे के दौरान पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? ये सच नहीं नजर आता आपको? नहीं नजर आता असदुद्दीन ओवैसी जी को, जो आकर कह रहे हैं कि अंसार भला आदमी है, वो तो झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था? ये बहुत संगीन बात है। जी नाविका जी, हमारे यहाँ तो मुंबई में सब मस्जिदों में कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं सुधांशु जी। कुछ महाराष्ट्र पुलिस से सीख लिया करिए, कुछ हमारे बंबई वालों से सीख लिया करिए जो अमन कमेटी बनाए बैठे हैं और यहाँ पर आपकी दाल गलने नहीं दे रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि मामू जान पत्थर रोजे के वक्त क्यों चला रहे हैं, तो अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो शायद बोल देता कि भाई बचाव में चला रहे हैं, सेल्फ डिफेंस भी तो राइट होता है इंडिविजुअल का। तीसरी बात नाविका जी, कल आपके चैनल पर टाइम्स नाउ पे मैंने सुना अमित मालविया जी बड़े जोर से और बड़े तैश में आके, बड़े गुस्से में आकर बार बार ये रिपीट कर रहे थे, शस्त्र पूजा करना हमारा धर्म है, शस्त्र पूजा करना हमारे धर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो हम शस्त्र क्यों नहीं लहराएं हमारे उत्सव के ऊपर? तो संविधान के होते हुए मैं उनसे पूछना चाहूंगा शस्त्र का क्या काम है? चलिए अगर आपके उसमें लिखा हुआ भी है तो उसमें शायद मीरा बोरवनकर बैठी हुई थी आपके ये प्रोग्राम पे, अगर मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं कोई और, आप बहुत मिक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ मिक्स कर रहे हैं। स्पोक्स पर्सन का काम है कि वो, शायद मैं मिक्स कर रहा हूं, कुछ हो गया है, लेकिन मीरा बोरवनकर ने एक प्रोग्राम में कहा बीजेपी स्पोक्स पर्सन से कि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, उसको यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना चाहिए,
एजुकेशन की बात करना चाहिए, यूथ और डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, तो आप ना कि धर्म संसद आप पत्थर और धर्म बरसाने शास्त्र की बात करना करें, चाहिए। तो बीजेपी आखिर देश बात को कहाँ करे ले जाना चाह रहे हैं एजुकेशन आप? की और डेवलपमेंट की, आप हाँ, वहां हम कहें सजा- कि हम सजा हमारे के लिए- हाथ बंधे हम हुए सजा के नहीं लिए है। आपके सामने पेश हो देवबंद रहे हैं। हम से सजा के लोग पात्र हैं। कहें, देवबंद से मौलाना हम साहब सजा कहें के कि पात्र भाई हैं। हम तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। हम और सजा आपने के कहा पात्र हैं। आपने कहा कि बच्ची ने कहा कि नाविका मामू जी, जान हम क्यों सजा के रोजे में पात्र पत्थर हैं। फेंक रहे लेकिन हैं। सरकार मैं वो का वीडियो कर्तव्य आपको दिखाना डेवलपमेंट होना चाहती हूँ, चाहिए। आप तवज्जो नहीं दे रहे। वीडियो देखिए और मुझे बताइए। और हम विनोद सजा बंसल के जी, मैं आपसे पात्र भी हैं। पूछूंगी, ये वीडियो देखिए, कोई मार रहा है किसी पर या जी हनुमान जी की मूर्ति ले जाने वालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो, देखिए, सुनिए। अरे रोज में ऐसा वो सारे मुसलमान आ गए, सारे मुसलमान खड़की वो बड़े मामा भी पत्थर फेंक रहे हैं। अरे चलो हो गया। चलो चलो अरे और साइड डाको रैली नहीं अलग भी ओ भाई और रैली भाई को ओए इधर ले आ रैली ओए सब इधर आ सब इधर आ ओए इधर आ ओए सब इधर आ चाचा चाचा गलत हो रहा है ये चाचा देख रहे हो उड़ जाओ काका उड़ जाओ मैंने सबूत दिखा दिया। बंसल जी, ये एक दो लोग एक ठेले पर अपना भारत का तिरंगा लगाकर और हनुमान जी की मूर्ति ले जा रहे हैं। कहाँ सेल्फ डिफेंस, कहाँ बचाव? पत्थर तो उन 4 लोगों पर मारे जा रहे हैं जो ये ले जा रहे हैं। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और मैंने आपको वही वीडियो 2 डिफरेंट एंगल से दिखाया है। एक सामने जहां कहा जा रहा है चाचा मत करो, चाचा ये खराब हो रहा है, और दूसरा टॉप एंगल जिसमें बच्ची कह रही है कि बड़े मामा रोजे के दौरान पत्थर मार रहे हैं। यहां पे तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा कि कोई पत्थर मार रहा हो और ये बचाव में इस तरह की पत्थरों की और बोतलों की बारिश हो रही है जिससे चोट लगे उनको जो मूर्ति लेकर जा रहे हैं। तो बंसल साहब, ये किसने प्रवोक किया? ये किसने गुस्साया? किसको गुस्साया? ये कैसे हुआ? नाविका जी, आपने सारा वीडियो दिखाया और आपके सुधी दर्शकों ने देखा, लेकिन मुझे लगता है एक गलती आप भी बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ये पत्थर जो है वो राम भक्तों पर नहीं बरसाए जा रहे, हनुमान भक्तों पर नहीं बरसाए जा रहे। ये पत्थर जानबूझकर हनुमान जी के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पर, और वो हनुमान जी की शोभा यात्रा चल रही क्यों निकाला? आप ये इस्लामिक जिहादियों के चाल चरित्र चेहरा देखिए, मानसिकता देखिए। ये 2 व्यक्तियों को मार के क्या कर लेंगे ये? और वो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग थे तो उन पर पत्थर चलाना या नहीं चलाना वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ हनुमान जी को घायल करना, इनको हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ना, इनको हनुमान जी को अपना घायल करना, ये है इनकी मानसिकता। मैं नाविका जी पूछना चाहता हूँ, अगर कुरान के एक पन्ने को किसी ने गलती से भी फाड़ दिया तो ये जान ले लेते हैं लोगों की। और ये हिंदू समाज जो है जब से ये देख रहा है, आप देखिए कितना आघात लगा। और ये जो है ना, ये जय श्री राम के नारे से प्रोवोकेट हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से पत्थरों की बौछार हो रही है और जब लगातार उसकी आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ से गन शॉट की आवाज आ रही हो, और लगातार जो है ना षड्यंत्र पूर्वक कम से कम 1 ट्रक लगता भर करके पत्थर इन्होंने जमा किए हैं।
जिस तरह से पूरी गली पूरा चौराहा भर गया, कंडेम करो, लेकिन मैं दाद दूंगा हिम्मत को और उन राम भक्तों को जो हनुमान जी महाराज के रथ को सवाल ये भी होगा, सवाल जो वारिस पठान साहब उठा रहे हैं वो ये कि परमिशन थी कि नहीं थी। पहले तो इनकी बात का जवाब दे दें, क्योंकि ये बीच में सिर्फ यही सवाल उठा रहे हैं, तो आप इनको जवाब दे दीजिए। देखिए, परमिशन हमारे पास है, हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। वो लोकल पुलिस के कुछ अधिकारी उसको गलतफहमी में है, मुझे लगता है उनके रिकॉर्ड को भी किसी जिहादी ने सेंध मार दी है। मैं सीधा मैंने आपको कल भी कहा था इस बात को लेकर, परमिशन हमारे पास है, हम लोग को दिखाने की जरूरत नहीं है। और पुलिस कमिश्नर ने भी अपने वो ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस बात का संज्ञान दिल्ली के डीसीपी ने जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था, आपको पता होगा नाविका जी, वो प्रेस स्टेटमेंट पुलिस ने विड्रॉ कर लिया। कोई नाम नहीं। एक बात, दूसरी बात ये झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बात ये बेहुदा बातों करके आपके मूल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। नहीं, वारिस पठान साहब, सबसे पहली बात वारिस पठान साहब, नहीं वारिस पठान साहब, चलिए अगर प्रोसेशन की इजाजत नहीं थी, एफआईआर दर्ज है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एनएसए लग रहे हैं लोगों पर, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, मान लेती हूं, अगर 1 मिनट के लिए मान लेती हूं कि नहीं था परमिशन प्रोसेशन का, तो आप पत्थरों से बरसा देंगे उनके ऊपर, आप बोतलें तोड़ देंगे उनके सर पर, मस्जिदों पर चढ़ जाएंगे और पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे। और कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराया, आज आप कह रहे हैं कि बाहर फेंक दिया। कमाल करते हैं, ऊपर फहराना, बाहर फेंका हुआ मिलना, इसमें फर्क है कि नहीं? आग में घी डाल कौन रहा है? आग भड़काओ, फिर घी डालो और बोलो हाय हमारे साथ क्या हो गया। अब सुनिए नाविका जी, मेरे सवाल है चंद, उनका मुझे जवाब चाहिए जी। बहुत सारे वीडियो वहां पर हमने देखे जिसके अंदर आप जवाब दीजिए वारिस पठान जी, क्योंकि सुधांशु जी को भी सवाल उठाने हैं। वारिस पठान जी आप जवाब दीजिए। बंसल जी, मैं सुधांशु जी से सवाल करता हूं। सुधांशु जी, आप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम, पुस्तक, लैपटॉप होना चाहिए, या तलवार होना चाहिए, पिस्तौल होना चाहिए, और उनको प्रोसेशन में जाकर मुसलमान के नरसंहार की बात करना चाहिए? सुनिए, जब दो बड़े बात कर रहे हो, बीच में बच्चे नहीं बोलते, खामोश रहिए, खामोश रहिए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी से, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? एक दूसरे के ऊपर ना बोले, मैं विनती करती हूँ आप सबसे, गुजारिश है मेरी। ये बीच में बोल रहे थे तब इनको नहीं रोका नाविका जी, जब ये बोल रहे थे मेरे बारी में तब ये इनको आपने नहीं रोका। मुझे बताइए, उनको भी रोका मैंने, और ये जिहादी जो है, भी रोका मैंने, से क्यों नहीं लगना चाहिए? उनको भी रोका मैंने। माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए? एक मिनट, इनको माफी मांगनी चाहिए। एक मिनट, वारिस पठान जी, भगवा झंडा मस्जिद पर लहराया कि नहीं लहराया, हाँ या ना? मैंने जो आपको वीडियो दिखाया उसमें क्या दिख रहा है कि लोग जा रहे हैं भगवा झंडा लेके, वहां के लोगों के स्टेटमेंट है, स्थानीय लोगों के बयान, बाइट्स मीडिया में है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकती, लेकिन भगवा झंडा मस्जिद के ऊपर लगाया कि नहीं लगाया, हाँ या ना? भगवा झंडा मस्जिद के ऊपर लगाया, हाँ या ना? अरे सुनिए, हाँ या ना क्या? हाँ या ना क्या? आप मेरे सवाल का पहला जवाब दो, हाँ या ना? हाँ या ना? आप मीडिया की बाइट को मानते हो कि नहीं? हाँ या ना? आप मानते हो कि मीडिया में लोगों ने बाइट दिया कि वहां पे गए झंडा लेकर, लहराने की कोशिश की, नहीं लहराने मिला, पब्लिक आ गई, झंडा फेंक कर भागे। मेरे पास वीडियो है, मेरे वीडियो को आप झुकला रहे हो, इंडिया टुडे के वीडियो को आप झुकला रहे हो। चलिए, आपका चैनल नहीं है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल ये है कि झंडा ऊपर लहराने की बात थी, अब झंडा फेंक कर भागने की बात है। इन दोनों बातों में कोई फर्क है या नहीं है? और जिस वीडियो की बात वारिस पठान साहब कर रहे हैं, वो वीडियो इन्वेस्टिगेशन में है या नहीं है? सवालों के जवाब दे दीजिए वारिस पठान जी के। पहले सवाल तो करने दो, जवाब का है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ इतनी देर से बात हो रही है, सवाल का जवाब तो बिना परमिशन। सवाल तो आपने यही किया ना कि परमिशन है कि नहीं, वीडियो है कि नहीं, यही सब तो सवाल है ना।
चले ठीक, उसका भी जवाब देता हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं, बच्चों की बात, जिसके हाथ में आपने तलवार दे दिया ना, पहली बात तो देखिए, दे दिया, उनकी बात कर रहा हूं, कहां से लाए? अरे सब जवाब दूंगा, बच्चों के हाथ वाला भी जवाब दूंगा, बच्चों के हाथ का भी जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, 2 सवाल का जवाब है ना, परमिशन और बच्चों के हाथ में, ठीक है, आप दोनों का जवाब देता हूं। देखिए बड़ी समस्या क्या है कि सच और इस झूठ की लड़ाई में किस किस तरीके के चेहरे बदल के कराए जा रहे हैं, तरह तरह के वीडियो क्लिप, मगर उसके बाद भी कोई चीज साबित नहीं हो पा रही है। अतीकुर रहमान जी कह रहे थे मस्जिदों पे बहुत से लगे हुए हैं सीसीटीवी, तो दिखा दीजिए, भेज दीजिए फटाफट सीसीटीवी, उस पर चेहरा तक पहचान लिया जाएगा कौन चढ़ रहा था। पता नहीं कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हैं जो हमसे कह रहे थे पता नहीं किस दौर पे। अब वारिस पठान जी से मैं कहता हूं, आपने कहा कि परमिशन नहीं थी, मैंने एक बार मान लिया, वो जवाब तो विनोद बंसल जी को देना था कि उनके संगठन के पास परमिशन थी या नहीं, पर अब मैं कह रहा हूं अगर परमिशन नहीं थी तो भारत में जितने दंगे हुए वो परमिशन नहीं होने के लिए हुए। वो जो पत्थर फेंके जा रहे थे परमिशन का कागज देख के फेंके जा रहे थे। अब मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, यदि परमिशन नहीं थी तो आप ये बताइए कि स्थानीय निवासियों ने कहा पुलिस ने कंप्लेन की। यदि दंगा शुरू हुआ, आपको लगा कि आपके घर पे अटैक होता तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले किसी घर पे अटैक होता है तो पुलिस पीसीआर को कॉल जाता है। पुलिस पीसीआर को कितने कॉल गए, कितने बज के कितने मिनट पे गए, किसके द्वारा गए, ये रिकॉर्ड सामने रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी बात, जो इसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये घर पे पत्थर कहां से आ गए? भाई इक्का दुक्का ईंटा पत्थर घर पे पड़ा रहे तो समझ में आता है, इतने पत्थर आ कहां से गए? यानी वो परमिशन का कागज देखा और उसके बाद अचानक ये पत्थर हवा से आ गए और हवा में चलने लगे। इन 3 टेक्निकल चीजों का जवाब दे दीजिए कि भारत में सारी जगहों पे जो दंगे हुए वो केवल इसलिए हुए कि परमिशन नहीं थी। नंबर 2, यदि परमिशन होती तो आप उस रथ के ऊपर पत्थर नहीं फेंक रहे होते। नंबर 3, अचानक वो पत्थर कहां से आए? अब बच्चों के हाथ की तलवार की बात देता हूं, जो आपने कहा, यस बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, मगर लैपटॉप हाथ में होकर भी वो बच्चा बुरहान वानी बन सकता है। बच्चों के हाथ में पढ़ाई होगी तो वो डॉक्टर होकर भी अफजल गुरु बन सकता है। बच्चे के हाथ में इंजीनियर होगा, कंप्यूटर होगा तो वो 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। इसलिए पढ़ाई से ज्यादा दिमाग की सफाई जरूरी है कि वो कट्टरपंथी सोच उसके दिमाग में ना हो। इसलिए मैंने ये तीनों चीजों का जवाब दे दिया कि लैपटॉप, कंप्यूटर और किताब। तो मानेंगे ना, तो मानेंगे ना कि ऐसे लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे है, ना कि रात के अंधेरे में एकदम 12 बजे जाकर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और कहें हाय याकूब मेमन के साथ यहां पर इंसाफ नहीं हुआ। कोई नहीं गया जब बजरंग मुनि को अरेस्ट किया, कोई नहीं गया था बचाने। आप क्यों आ जाते हैं याकूब मेमन को बचाने के लिए? आप क्यों आ जाते हैं अंसार को क्लीन चिट देने के लिए? आप क्यों कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है? सोचना पड़ेगा वारिस पठान और आतिकुर रहमान, ये क्यों कहा जाता है। लेकिन पब्लिक के सवाल बहुत जरूरी हैं। मोनिका रुद्रप्रयाग से पूछ रही हैं और श्यामलाल गिरी नोएडा से पूछ रहे हैं। हमारे साथ आंध्र प्रदेश से अर्चना श्रीवास्तव का भी सवाल है और कह रही है अगर शोभा यात्रा की परमिशन नहीं थी तो इसका मतलब यह है कि पत्थरबाजी की जाए और तलवारों से हमले की धमकी दी जाए। एक ये सवाल और 2 सवाल वीडियो पर जो आए हैं, आइए सुनते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जब हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं तो पथराव क्यों हो रहा है? गंगा जमुनी तहजीब कहाँ है इस समय? मोदी सरकार के 8 साल बाद भी हिंदू मुसलमान हिंसा हो रही है, फिर पार्टी विद डिफरेंस का स्लोगन कहाँ है? पहले सवाल का जवाब दीजिए आतिकुर रहमान साहब। अगर परमिशन नहीं थी, मान लिया परमिशन नहीं थी, तो मार दोगे पत्थरों से और तलवारों से? जी नाविका जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर किसी की शाखाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर तो वो आरएसएस की शाखाएं हैं। ये पहले से कॉन्स्पिरेसी के तहत पत्थर रखे गए और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हिंदुत्व एलिमेंट्स ने ये पत्थर चलाए। फेयर इंक्वायरी हो जाएगी दिल्ली पुलिस ने, और सीबीआई को मेहरबानी करके जरा पिंजरे से बड़े मामू अब हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे थे। बड़े मामू, जवाब दीजिए विनोद बंसल जी। बड़े मामू ने चलाया। सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी है? शस्त्र पूजा तो आरएसएस करती है।
आप देखिए आरएसएस की शाखा से निकल करके लोग जो है मस्जिद पे पत्थर रखने गए थे कि वो हनुमान जी पे फेंको। आप देखो आरएसएस और वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी शाखा को छोड़ करके और ये कहना चाहते हैं कि मस्जिद में जाके पत्थर रखने गए थे। ये वीडियो नहीं बताया आपने। अरे भाई बताओ ना, वो पत्थर हनुमान जी पे फेंकने के लिए वो आरएसएस के लोग मस्जिद पे चढ़े थे। क्या बात है यार, क्या लॉजिक है यार, क्या बुद्धि मारी गई है और किस तरह की जिहादी सोच है यार, बड़ा शर्म आती है। आपको पता है 22 राज्यों में पीएफआई की शाखाएं हैं। क्यों ऐसा होता है वारिस पठान साहब, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है वारिस पठान जी के हिजाब के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया शुरुआत करती है, लाउडस्पीकर के लिए पीएफआई आकर अल्टीमेटम देती है महाराष्ट्र में। क्यों ऐसा होता है एसडीपीआई आकर जंतर मंतर पर कहती है कि हमारे हाथ बंधे नहीं हुए, हम देख लेंगे सबको। क्यों होता है कि खरगोन में भी पीएफआई का पाया जाता है, और अगर झारखंड की बात करें तो वहां भी बाहरी लोग आते हैं, हिंसा भड़क जाती है। ऐसा क्यों होता है वारिस पठान? एक बार कह दीजिए कि याकूब मेमन टेररिस्ट है, बुरहान वानी टेररिस्ट है, और एक बार कह दीजिए कि पीएफआई को बैन होना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं ना, मैं एसडीपीआई का प्रवक्ता हूं ना, मैं पीएफआई का प्रवक्ता हूं। ऐसा होता है इसलिए कि हमारे देश के अंदर अगर कुछ हेट मॉन्गर्स होते हैं जो महापंचायत के, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ये सब जितने बंसल जी मैं आपका फेडर डाउन कर दूंगी। 30 सेकंड वारिस पठान, 30 सेकंड वारिस पठान, समय कम है, 30 सेकंड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसका सवाल का जवाब दे रहा था ना। जब महापंचायत के नाम पे नरसिंहानंद जैसे लोग खुले मंच से अगर अनाउंस करेंगे कि बच्चों तुम कलम कागज फेंक दो, तलवार उठाओ, मुसलमानों का नरसंहार कर दो, तो उनको रेडिकलाइज मिलता है, हिम्मत मिलती है। ऐसा क्यों होता है जब बजरंग मुनि जैसे लोग खुलेआम पुलिस के संरक्षण में आकर अनाउंस करते हैं कि मुसलमान औरतों को किडनैप करके लाएंगे, उठा के उनका बलात्कार करेंगे, तब जाके इस तरह की भड़काऊ चीजें आती है। ऐसा क्यों होता है जब प्रदेश में जाकर कहते हैं कि जब बाबा मठ चले जाएंगे और मोदी जी चले जाएंगे किसी गुफा में, तो फिर हमसे ही डरना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों होता है सुधांशु जी? ऐसा होता है क्योंकि मोदी खामोश। नाविका जी जो आपने कहा, ये जो ओवैसी बोले थे ना कि जब योगी मठ चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ पे चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा जी। जनाब ये नेट प्रैक्टिस है उस टेस्ट मैच की जो इस प्रत्याशा में किया जा रहा है कि अगर कभी मोदी जी की सरकार ना हो तो क्या होगा, उस मैच की ये प्रैक्टिस की जा रही है। और मगर अफसोस कि टेक्नोलॉजी के द्वारा एक के बाद एक ऐसे फैक्ट सामने आ रहे हैं। आज टाइम्स नाउ नव भारत पर 7 वीडियो हमने दिखाए और ये वीडियो पर्दाफाश करते हैं 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या हुआ। भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हों तो बेशक देश का नाम खराब होता है। भारत के विरोधियों को यह मौका मिलता है कि वो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें कह सकें, भारत को एक ऐसा देश बता सकें जहां अशांति है, जहां माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत दबाव है, जहां सब गड़बड़ है, जबकि भारत की सच्चाई ये है ही नहीं। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट में 2011 से 2019 के बीच भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी 12 से ऊपर फीसदी की कमी आई है। हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट ने बताया है कि कोविड के दौरान सरकार के मुफ्त अनाज स्कीम से हमने गरीबों का ध्यान रखा और गरीबी बढ़ने नहीं दी। भारत एक ऐसा देश है जो श्रीलंका को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, क्यूबा जैसे देशों को संकट के समय मदद पहुंचा रहा है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अपनी साख बना रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत के तौर पर। ऐसे में जब हिजाब विवाद उठता है और जब आजान और लाउडस्पीकर पर विवाद होता है और 3 हिंदू त्योहारों पर पथराव होता है और इस तरह के दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो कौन बदनाम कर रहा है भारत को? आज ये वीडियो पर्दाफाश करते हैं। सोचिए, समझिए, जानिए ये हो क्या रहा है भारत में। लेती हूं छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं सुशांत सिन्हा।